अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एवरीबॉडी। ये हमारा फर्स्ट सेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे सेशंस जो है वो कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज्ड होंगे कि पहले एक की कोई चीज़ अपलोड होगी या इस तरह का एक सेशन होगा और फिर उस पे आप लोग के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो ये चूंकि पहला सेशन है तो इसमें जो आपको ऑलरेडी आउटलाइन पिछले हफ्ते दी थी, आपके साथ शेयर की गई थी, उस पर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वहाँ से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद पहला सेशन शुरू करेंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप हैंड रेस करें, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप अपना क्वेश्चन कर लें। जी, आप किसी का कोई सवाल नहीं है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर सर, आ रही है। अच्छा जी, तो आप लोगों का, मैं ऐसे करता हूँ कि आप लोगों को ये स्लाइड्स भी नज़र आ रही है ना, आउटलाइन वाली? जी सर, आ रही नज़र। मैं इससे क्विकली इनको गो थ्रू करता हूँ बोले बगैर। आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ लें, वरना हम फिर पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। आप में से अगर कोई बोलना नहीं चाहता तो चैट में भी सवाल लिख सकता है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। जी बोले हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, जैनब खान here। जी बोले जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, सर ये पूछना था, जो मिड टर्म का मैसेज है ना, तो मिड टर्म हमारा आप लोग असाइनमेंट की फॉर्म में करेंगे या फिजिकल एग्जाम होगा? अच्छा जी, मैंने आप लोग के जो, हमारे पास दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं ना, 24 स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 क्रेडिट आवर का कोर्स पढ़ रहे हैं, और 31 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिंगल क्रेडिट आवर का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जी। को सजेस्ट किया था कि जो 1 क्रेडिट आवर वाले बच्चे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो एग्ज़ाम ना दें ना, दोनों मिड टर्म भी ना दें, फाइनल भी ना दें, और मैं उनसे कोई असाइनमेंट ले लूँ। लेकिन वो आप लोगों से किसी के डिपार्टमेंट ने एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा है कि सबके ऑन कैंपस रिटन एग्जाम्स होंगे। 3 क्रेडिट आवर्स वालों के तो होंगे ही, वो तो एक स्टैंडर्ड जो तरीका है उसी से होगा। लेकिन 1 क्रेडिट आवर वाले भी, आपके डिपार्टमेंट्स ने कहा है कि ऐसी कोई उन लोगों के पास प्रोविजन नहीं है कि एग्ज़ाम ना हो।
ओके सर, एक्चुअली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले सर हैं ना, उन्होंने हमें मतलब कहा था ना कि मिड जो है मैं असाइनमेंट के फॉर्म में ले लूंगा। उन्होंने कहा था मैं बात भी करूंगा सबसे। किन सर से? सर जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं सर। नदीम एहसान साहब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? कौन पढ़ा रहे हैं? जी जी। हाँ जी हाँ जी, वही पढ़ा रहे हैं। अच्छा देखें, मैंने आपको बताया कि मेरा मेरा तो जो दिली ख्वाहिश थी वो उनसे भी ज़्यादा बढ़ के थी ना। मैं तो चाह रहा था मैं आपका फाइनल भी ना लूं। तो लेकिन आप लोगों जी। के डिपार्टमेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग को अगर मजीद इस पर डिस्कशन करनी है तो अपने डिपार्टमेंट से कर लें। इफ़ दे आर ओके तो आई एम ओके। ओके ओके सर, थैंक यू। तो इस चीज़ के बारे में मैं रीइटरेट करना चाहूँगा थोड़ा आपको। एक वही दोबारा यही बात बताना चाहूँगा जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, कि आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो एक एक्चुअल रिसर्च पेपर की शक्ल में होगा। मिनिमलिस्ट किस्म का होगा। ऑब्वियसली इतने कम टाइम में हम पूरा रिसर्च पेपर और उसकी रिक्वायर्ड डेटा कलेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन बेसिकली हम जो जो पढ़ते जाएंगे, दो तीन चार टॉपिक्स, फिर उसके बाद एक असाइनमेंट ड्यू हो जाएगी। वो असाइनमेंट ये वही होगी कि रिसर्च मेथडोलॉजी जो आपने सीखी उसको प्रैक्टिस करते हुए वही वाले स्टेप्स एक टॉपिक सिलेक्ट करके आप फॉलो करें। इसी तरह अगले दो चार टॉपिक्स पे, इसी तरह अगले। तो ओवरऑल चार असाइनमेंट्स होंगी जो इंटरकनेक्टेड होंगी, यानी आपने टॉपिक पहले ही सिलेक्ट कर लिया होगा, उन्हीं पे आप लोग रिसर्च मेथडोलॉजी के मुख्तलिफ स्टेप्स इंप्लीमेंट करेंगे। जब आपकी चारों असाइनमेंट्स जमा हो जाएंगी तो ये एक रिसर्च पेपर बन जाएगा छोटा सा। नॉर्मली यही होता है कि इस कोर्स में जो स्टूडेंट्स अच्छी तरह चारों असाइनमेंट्स पूरी कर लेते हैं उनके ए ग्रेड भी आ जाते हैं, और वो इन्हीं असाइनमेंट्स को अपनी एमएस थीसिस भी बना लेते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे परफॉर्म्ड इन मिड टर्म एंड फाइनल एग्जाम्स। खाली नहीं छोड़ सकते ऑब्वियसली, उनके भी जवाब देने पड़ेंगे। उनमें फेल हो गए तो फेल ही होंगे। लेकिन अगर वहाँ वहाँ पे आपका ए नहीं भी आया और यहाँ पे आ गया तो ओवरऑल आपका ए आ जाएगा। तो इन असाइनमेंट्स की इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एक रूब्रिक्स भी होंगी। और इसमें कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होंगी जो पीयर रिव्यूड होंगी, यानी आप एक दूसरे को भी चेक करेंगे, असाइनमेंट्स को चेक करेंगे। तो जो जो ये करीब आती जाएंगी मैं आपको उसके बारे में एक डिटेल्ड गाइड शेयर करता जाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि असाइनमेंट्स किस तरह की हैं। जो 1 क्रेडिट आवर के स्टूडेंट्स हैं उनका ज़ाहिर है 1 घंटे के एग्जाम होंगे, और जो 3 क्रेडिट आवर वाले हैं उनके 3 घंटे के होंगे। जो हमारा कैनवस पोर्टल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आप मैं चूंकि स्टूडेंट नहीं देख सकता उस पोर्टल को, तो मैं एग्जैक्टली आप क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता और रिजॉल्व भी नहीं कर सकता। तो जो लोग कोशिश करने के बावजूद नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो अपना कोई ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस मुझे भेज दें, मैं उस पर भी इनविटेशन भेज देता हूँ। जो हमारा कैनवस का पोर्टल है, ऑब्वियसली हमारी सारी कोर्स कंटेंट्स, कोर्स के बारे में इंस्ट्रक्शंस वगैरह वहाँ शेयर होंगी। लेकिन जब तक आप सब लोग ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली एक चीज़ पूछनी थी, जो जी। 1 क्रेडिट आवर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोर्स आउटलाइन में कुछ टॉपिक्स आप डिडक्ट करेंगे, या फिर 3 क्रेडिट आवर्स और 1 क्रेडिट आवर दोनों का आउटलाइन सब सेम होगा? अच्छा जी देखें, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उसमें तो सब लोग एक ही जैसा काम करेंगे। एग्जाम में ज़ाहिर टॉपिक्स निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे नहीं, आप लोग सब पढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकेंगे अगर कोई
आपका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट डिडक्ट हो गया ना, तो आप पढ़ेंगे सब, क्लासेस सारी लेंगे, लेकिन इम्तिहान में आप में से जिन लोगों ने मेरे पास पहले कोर्सेज पढ़े हुए हैं, दे नो कि एग्ज़ाम ऐसे होता है कि मैं एग्ज़ाम से पहले ही 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे देता हूँ। अगर इम्तिहान में 5 सवाल आने हैं तो मैं आपको 6 7 8 सवाल दे देता हूँ, और उन्हीं में से इम्तिहान आता है। तो इम्तिहान के बारे में आप में से किसी ने परेशान नहीं होना, आपको पहले से पता होगा क्या आना है। आप तैयारी करके अच्छी तरह नोट्स बना के उसका जवाब दे सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में आपने सीरियस रहना है, परेशान होना है, वो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके रिसर्च पेपर्स हैं। वहाँ पे गड़बड़ हुई तो आपको मैं फेल करते हुए बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचूंगा। इम्तिहान में कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो मैं आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू, लेकिन गिवन कि आप लोगों ने कुछ लिखा हो, खाली पेपर्स पे ऑब्वियसली मैं नंबर नहीं दे सकूंगा, वो चूंकि रिकॉर्ड में जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक और चीज़ काइंडली, अभी तक मेरा एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्लैश आ रहा है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के साथ। एक्चुअली उसकी भी 3 o'clock की उन्होंने टाइमिंग सेट की है क्लास की। तो मुझे अभी तक उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की बाद में आप लेक्चर्स वीडियोस जो हैं वो आप बाद में ले लें। मैं ऑनलाइन में भी कभी ले सकूं, कभी ना ले सकूं। ऑल्दो आई ट्राई, आई रिक्वेस्ट देम कि मैं आप इसको कुछ चेंजेस कर लें अगर टाइमिंग्स की। तो सर, अगर मैं मुझे कोई क्यूरीज होंगी तो मैं फिर आपको पोर्टल पे ही करूंगी या व्हाट्सएप पे कर सकती हूँ काइंडली, क्योंकि मे बी मैं ऑनलाइन ना ले सकूं। अच्छा जी, मैं दोबारा शुरू में मैंने जिस तरह बताया था ना, मैं आपको आप लोगों को दोबारा सब काइंडली नोट कर लें। ये कोर्स इस तरह है कि जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, जो अभी इसके बाद हम थोड़ी देर में डिस्कस करना शुरू करेंगे, उसके बारे में क्यूरीज के लिए अगले हफ्ते अलग सेशन होगा। जो अगले हफ्ते करेंगे उसके लिए उससे अगले हफ्ते होगा, एंड सो ऑन। तो ये जिस तरह मैं आज क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ ना, कि लाइव आप लोग भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ, नॉर्मली मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंटल क्लास कर रहा हूँ, देखूँ कि इसमें से कैसा रिस्पॉन्स आता है। नॉर्मल तरीका मेरा ये है कि मैं इन माई ओन टाइम वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे छोड़ देता हूँ। आप इन योर ओन टाइम उसको देखते हैं, और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आपको जो भी तरीका आसान लगता है, आप यू कैन गेट बैक टू मी। उसके लिए ना Q&A सेशन में आने की ज़रूरत है, ना इस क्लास में आने की ज़रूरत है। आप किसी तरह भी कर सकते हैं, आना चाहें। ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स आते हैं दे आर मोर लाइकली टू गेट गुड मार्क्स। उसकी वजह ये होती है कि वो दे नो कि मैं क्या कह रहा हूँ, अपनी पर्सनल जो उनकी कई लिमिटेशंस होती हैं वो मुझसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ज़रूर आएँ Q&A सेशन में, लेकिन ना आए तो कोई मसला नहीं है, आपके लिए सब ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, और उससे आपकी कोई नंबर भी नहीं कटेंगे, हाजिरी भी नहीं कटेगी। ओके सर, ठीक, थैंक यू सो मच। Sir, I have a question. जी, अपना नाम प्लीज़ बताइएगा, वीवो आपका नाम लिखा हुआ रहा है। जी मेरा ना जी सफदर रजा खान बोल रहा हूँ। जी सफदर साहब। सर, अगर इनकेस Q&A सेशन में बंदा ना आ सके तो फिर आपको पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा या ग्रुप में? क्योंकि ग्रुप तो बहुत मतलब लेंथी ग्रुप है, मैसी ग्रुप है, उसमें माइट भी रिप्लाई करना आपके लिए मुश्किल भी हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको कन्वीनियंट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैनवस पे कर लें, व्हाट्सएप के ग्रुप पे कर लें, इंडिविजुअली कर लें, ईमेल पे कर लें, जैसे आपको कन्वीनियंट है आप लोग करें। आई एम अवेलेबल फॉर यू। ओके सर। तो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाशिर, वालेकुम सलाम जी। सर आप ऑन कैंपस पे क्लासेस नहीं लेंगे ना, ऑन कैंपस? नहीं, ये ऑनलाइन कोर्स है जी। आप कहेंगे तो मैं आता हूँ इस्लामाबाद तकरीबन हर महीने में 1 2 दफ़ा, तो मैं ले लूँगा अगर आप लोगों को ज़रूरत है। वैसे ऐसा प्लान कोई नहीं है। चलें ठीक है, आपको सर बता देंगे फिर। जी, और आई एम अज्यूमिंग कि किसी का और कोई सवाल नहीं है, तो मैं इस सेशन को बंद कर रहा हूँ। और इसी लिंक को 1 मिनट के बाद दोबारा क्लिक करके आपने ज्वाइन करना है, हम आज का मेन सेशन वहाँ पे कंडक्ट करेंगे। तो दिस इज़ बीइंग क्लोज्ड। ये वाला सेशन आप इसी लिंक को जो आपके पास मौजूद है 1 मिनट के बाद क्लिक करके मेन सेशन को ज्वाइन करेंगे।